इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। और इस चैप्टर में हम लॉज को समझने वाले हैं, यानी जो कानून है हमारे देश में, हमारे शहर में, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने लॉज के बारे में सुना है या फिर आप जानते हैं और आप समझते हैं। आपने कई तरीके के लॉज देखे होंगे, कानून देखे होंगे, जैसे कि किस एज में कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है, किस एज के बाद कोई भी व्यक्ति जाकर वोट कर सकता है, या फिर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, सभी चीज़ों के लिए हमारे देश में कानून है। और हमारा जो देश है वो कानून के हिसाब से ही चलता है, कानून से ही चलता है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है, और कानून में जो चेंजेस करने की जरूरत है उसके लिए जिम्मेदार है। और यहां पर आगे सवाल पूछा गया है, डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन, हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, यानी कि नया कानून कैसे बनता है, या फिर कोई भी कानून ऐसा हो सकता है क्या जो कि अनपॉपुलर हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो, अगर ऐसा है तो उसको कैसे हटाया जाए, रिमूव किया जाए। और इन सभी सिचुएशन में अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो उसमें हम एक नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आ जाता है, और वो है हमारा डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या जो कानून है वो सभी लोगों के लिए बराबर अप्लाई होता है, यानी सभी लोगों के ऊपर बराबर है? तो ये बात सच है। सभी हमारे देश में जो इंडिया है उसमें सभी व्यक्ति के लिए जो कानून है वो इक्वल है, बराबर है, सभी लोगों को कानून के सामने बराबर ट्रीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया है, एक आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लड़का है जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का बेटा है, जिसको कि सजा हो गई है 10 साल की, लेकिन उसका जो फादर है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उसे छुपा देता है या फिर विदेश भेजता, किसी तरीके से सरकार से छुपा देता है ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। तो क्या ये जो तरीका है, यानी ये जो एक्शन लिया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो हमारा कानून है वो कहता है कि सभी व्यक्ति बराबर है कानून की नज़र में, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोग जो है वो बराबर हैं। और अगर किसी को सजा होती है या फिर कानून के सामने कोई आता है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई कि जो ऊपर का एग्जाम्पल है उसमें जो वायलेशन है, लॉ का वायलेशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जैसा कि हमने यूनिट 1 में देखा था, यानी कि हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने जैसा देखा था, तो जो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो एक तरीके से इस बात पर राजी हुए थे कि इंडिया में किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी पावर का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि रैंडमली अपने ताकत को दिखाने के लिए या फिर अपने पद का कोई भी दुरुपयोग ना करे, इस तरीके के पावर का यूज ना होना चाहिए। और ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा वो वहां पर बिल्कुल यही चीज हो रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पावर का यूज कर रहा है, और इसके साथ ही अपने बेटे को कानून से बचा रहा है। और इन सभी चीजों, इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारे चीजें इंक्लूड की है, ताकि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो ना आए और कोई भी व्यक्ति जो है वो पावर का गलत यूज ना करने पाए, अपने बेनिफिट के लिए यूज ना करने पाए। और देखिए इस हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे कंट्री में सभी लोग जो होंगे, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई मंत्री हो, कोई आम नागरिक हो, सभी लोग जो होंगे वो कानून के सामने बराबर होंगे। तो ऊपर हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल चुका है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? यस, सभी लोगों पर अप्लाई होता है और सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बात यह भी कहता है कि जो लॉ है, यानी जो कानून है, वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है उनके रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर के आधार पर। और इसके अलावा जो रूल है, रूल ऑफ लॉ का मतलब यहां पर यह होता है कि देखिए जो लॉ है यानी जो कानून है वो सभी लोगों के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है और सभी लोगों के लिए इक्वली सजा का भी प्रावधान होता है। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई भी अमीर आदमी या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट हमारे देश का, वो कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि उसके लिए कानून को चेंज नहीं किया जाएगा या फिर उसको कानून में छूट नहीं दिया जाएगा। और कोई भी अगर क्राइम होता है या फिर लॉ का वायलेशन होता है, उसके लिए जो भी स्पेसिफिक पनिशमेंट रखा गया है या फिर जो भी प्रोसेस रखा गया है जिससे कि एक व्यक्ति के जुर्म को साबित किया जाए या फिर प्रूव किया जाए, उसके जरिए हर एक व्यक्ति को गुजरना होगा अगर उस पर आरोप लगता है। और इस तरीके से जो हमारा कानून है वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया है, बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या हमारे देश में हमेशा ऐसा ही था? पिछले 1000 साल पहले या फिर 2000 साल पहले या फिर 200 साल पहले, हमारे देश के आज़ाद होने से पहले, क्या इस तरीके की सिचुएशन थी उस समय? तो रियलिटी में हम देखें तो हमारा जो इंडिया था, एंशियंट टाइम में जो इंडिया था, वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के लोकल लॉज हुआ करते थे। यानी कि हमारे देश के लेवल पर कोई भी कानून नहीं था। जो कम्युनिटीज़ होते थे उनके अपने लॉज होते थे, यानी एक कम्युनिटी का दूसरा कानून है, दूसरे कम्युनिटी का दूसरा कानून है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग
अलग अलग तरीके के पनिशमेंट भी दिए जाते थे लोगों को उनके कास्ट के आधार पर या फिर उनके सोशल स्टेटस के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो व्यक्ति एक ही क्राइम को करते हैं लेकिन उनके लिए जो सजा होगी वो अलग अलग होगी। लोअर कास्ट के लोग जो होते थे उनको ज़्यादा सजा दी जाती थी, ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया जाता था, और जो अपर कास्ट के होते थे उनको उतना हार्श पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। और ये जो पूरा सिस्टम था हमारा डिस्क्रिमिनेशन का, ये धीरे धीरे कम होने लगा या फिर खत्म होने लगा जब हमारा कॉलोनियल पीरियड आया, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। उस दौरान में इस पूरे प्रथा में या फिर इस पूरे सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इस तरीके के रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट किया था, इंडिया में लाया था। लेकिन वो बात जो है वो कंप्लीटली सही नहीं है, कुछ हद तक सही है। और जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस बात को बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स पर इसको डिस्प्यूट किया है या फिर इसको खारिज किया है, और उसमें से दो बातें यहाँ पर लिखी गई है। पहला तो ये देखिए, जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्ररी था, यानी कि उसमें जो कॉलोनियल रूलर थे वो अपने पावर का बहुत ही गलत उपयोग करते थे, दुरुपयोग करते थे। लोगों को किसी भी तरीके से अरेस्ट कर लिया करते थे, इंडियंस को, और उनको बिना किसी कानून के, बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था, पनिश किया जाता था, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। और इसके साथ दूसरा यहाँ पर रीजन बताया गया है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है जब हमारा जो लीगल सिस्टम इंडिया में, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें लीगल सिस्टम को डेवलप करने में या फिर जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कराने में। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है आर्बिट्रीनेस का, जिसमें यह कहा गया है कि देखिए जो ब्रिटिश लॉ आया था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का, इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है या फिर किसी भी तरीके से विरोध करता है ब्रिटिशर्स का, उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के मंजूरी के, ऐसे ही वो उसे पकड़कर जेल में डाल सकती है। और जो इस तरीके के कानून बनने के बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस तरीके के कानून का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और एक तरीके से ब्रिटिशर्स का जो आर्बिट्ररी यूज था अथॉरिटी का, पावर का, उसको कम करने की या फिर खत्म करने की कोशिश की। और इसके अलावा जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो ग्रेटर इक्वालिटी के लिए फाइट करने लगे, सरकार का विरोध करने लगे और मांग करने लगे कि लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाए और लोगों के साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया जाए। और इसके साथ ही इस बात का भी वो विरोध करने लगे कि जो सेट ऑफ रूल है उसको एक तरीके से फोर्स ना किया जाए लोगों को ओबे करने के लिए, या फिर जो जस्टिस है इस चीज को हमेशा लॉ के साथ जोड़ कर रखा जाए, यानी कि लॉ जो है उसको हमेशा इसलिए इंप्लीमेंट कराया जाए या फिर लागू कराया जाए कि लोगों को जस्टिस मिल सके और सभी लोगों के साथ बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। और देखिए 19वीं सेंचुरी के अंत आते आते तक जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था वो भी काफी ज्यादा इमर्ज कर रहा था, और इसके साथ ही जो कॉलोनियल कोर्ट्स थे वो भी काफी ज्यादा इमर्ज कर रहे थे। और इसके साथ ही जो इंडियंस थे वो लीगल सिस्टम में काफी ज्यादा आ रहे थे, वकील बन रहे थे, जज बन रहे थे, और भी दूसरे जो लीगल सिस्टम के पोस्ट है वहां पर पहुंच रहे थे। और इन सभी चीजों की वजह से जो हमारे सिस्टम था, जो आर्बिट्ररी यूज था पावर का ब्रिटिशर्स का, वो कुछ हद तक कम हुआ। और इसके साथ ही जो लोग थे उनके विरोध प्रदर्शन या फिर जो उनके मेहनत थी उसकी वजह से भी जो आर्बिट्ररी यूज था पावर का ब्रिटिशर्स का वो कम हुआ। और इसके साथ ही लोगों को इक्वालिटी की भावना एक तरीके से लोगों को मिलने लगी, लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा। और इसके अलावा बहुत ही अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए जो इंडियंस है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल अदा किया है रूल ऑफ लॉ को इंक्लूड बढ़ावा देने में या फिर मजबूत करने में कॉलोनियल पीरियड के दौरान। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वजह से हमारे देश में रूल ऑफ लॉ आया है या फिर हमारा जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो आया है। तो देखिए ये तो हमने बात कर ली इंडिया के आज़ाद होने से पहले की, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे देश के लिए कानून बना सकते हैं या फिर कानून में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कानून खराब है या फिर अच्छा नहीं है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हर एक साल, यानी जो हमारे एमपीज होते हैं वो हर एक साल बहुत सारे कानून बनाते हैं, रिमूव करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं। और क्लास 6 में एक कानून के बारे में आपने पढ़ा था कि जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2005 का, उसके अनुसार जो सन है, डॉटर्स हैं या फिर जो मदर्स हैं किसी व्यक्ति के, उनको प्रॉपर्टी में, फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है या फिर इक्वल शेयर दिया जाता है। और इसी तरीके से नए कानून को भी बनाया गया ताकि जो पॉल्यूशन है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उनको जनरेट किया जा सके या फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए नए नए कानून बनाए गए हैं। तो यहां पर आगे सवाल उठता है, हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज नेसेसरी, यानी कि एक नए कानून की जरूरत है या फिर किसी भी कानून में चेंज की जरूरत है, इसके बारे में लोगों के मन में ख्याल कैसे आता है या फिर उसकी वो प्लानिंग कैसे कर, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, इसमें पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।